अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग नामक जिन एक बार फिर से बाहर आ चुका है। हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से रिपोर्ट जारी की है। इस बार टारगेट पर अदानी के साथ सेबी की चेयरपर्सन भी है। रिपोर्ट आई, इसके बाद देश की राजनीति में हंगामा भी मचा। हिंडनबर्ग के कथित दावे के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, इस पर बीजेपी आक्रामक हो गई। कांग्रेस का कहना है कि ये दरअसल अनियमितताओं का खेल है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और इसे देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश बताया है। बीजेपी का निशाना ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कि कांग्रेस पर रहा। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा, कांग्रेस पार्टी देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा, एक टूलकिट गैंग है जो साजिश के तहत भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। कहीं से कोई चिट मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह अटैक किया है, बेसलेस अटैक। चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप यहां पर लगाया गया। पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने पहली बार रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। अब अदानी ग्रुप और सेबी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया गया है कि अदानी ग्रुप और सेबी के बीच मिली भगत है। इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अटैक मोड में आए। इस पर मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने तीखा हमला बोला है। कंगना ने क्या कहा, ये समझते हैं। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं। वो कटु, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षितानी टारगेट करती है। इसका राहुल गांधी ने समर्थन किया था और वो रिपोर्ट एक बेकार रिपोर्ट साबित हुई। वो उस देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्रीमान गांधी, आप पूरी जिंदगी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए और जिस तरह आप अभी पीड़ा में हैं, उसी तरह आप इस देश के लोगों का राष्ट्रवाद, गर्व और गौरव को देखकर दुखी होते रहेंगे। कंगना कहती हैं कि यहाँ की जनता कभी आपको अपना नेता नहीं बनाएगी। इसको लेकर उन्होंने यहाँ निशाना साधा है। इस बीच वित्त मंत्रालय की भी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट पर आ गई है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि संबंधित व्यक्ति और नियामक यानी सेबी दोनों ने ही स्टेटमेंट दे दिया है और सरकार को इसमें और कुछ नहीं कहना है, स्पष्ट कहा गया। उधर विपक्ष हमलावर है, जेपीसी की मांग फिर से कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जेपीसी जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। और उसका तरीका, सही तरीका ये होगा, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, तथ्यों पर अपना तहकीकात करेगी और सच्चाई सामने आएगी। तो पिछले साल हिंडनबर्ग ने जब आरोप लगाए तो ये आरोप ज्यादा दिनों तक नहीं टिका, क्योंकि अदानी ग्रुप को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। और अब करीब 1.5 साल बाद एक और रिपोर्ट जारी की जाती है। एक बार फिर से आरोप लगाया जाता है। इस बार आरोप सिर्फ अदानी ग्रुप पर नहीं, बल्कि सेबी की चीफ पर भी लगाया गया। इसके बाद सेबी चीफ ने हिंडनबर्ग के आरोप को एक सिरे से नकार दिया है। सेबी चीफ माधवी बुच ने सफाई में क्या कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन खुली किताब है।
हिंडनबर्ग ने चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है, ये कहा गया। और सेबी चीफ के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का स्टेटमेंट भी आया। सेबी ने कहा कि हिंडनबर्ग के दावे बेबुनियाद हैं। अदानी ग्रुप ने सभी नियमों का पालन किया है। कंपनी के खिलाफ कोई भी अनियमितता नहीं है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह भी सेबी ने दी। केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, ये एक बार फिर से सेबी की तरफ से याद दिलाया गया। याद करिए पिछला साल जनवरी 2023 जब हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ पहली बार रिपोर्ट जारी की थी, तब बाजार में हाहाकार जैसी स्थिति बन गई थी। मार्केट तेजी से कोलैप्स हो रहा था, गिर रहा था और अदानी के शेयर्स भी जमीन पर आ गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बाजार आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं अदानी ग्रुप के 2 शेयर ग्रीन रहे, यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर कंपनी पर न के बराबर पड़ा और मार्केट पर इसका असर बिल्कुल भी नहीं देखा गया। लाल निशान पर ओपनिंग के कुछ ही देर बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ ली। शुरुआत में अदानी के शेयर्स टूटे भी, लेकिन फिर भागने लगे, यानी ऊपर बढ़ने लगे। ग्रुप की 2 कंपनियों के शेयर ग्रीन निशान के साथ बंद हुए, यानी ग्रोथ के साथ बंद हुए। अदानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट ग्रीन के साथ बंद हुए। कुछ शेयर गिरावट में भी बंद हुए। मार्केट ने आज जिस तरह के हालात देखे, इसके बाद हिंडनबर्ग के मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बाजार में शुरुआत में जबरदस्त गिरावट थी, लेकिन बाद में पलटी मारते हुए बाजार ने बहुत हद तक रिकवरी भी की। इसके बाद कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत के छोटे निवेशकों को चूना लगाकर करोड़ों कमाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने सेबी का जो नोटिस था उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा उसी के चीफ पर आरोप मढ़ दिए हैं। और ये कुछ और नहीं है बल्कि हिंडनबर्ग का औपनिवेशिक अहंकार है। हिंडनबर्ग को पता ही नहीं है कि इसके दिन बहुत पहले लद गए थे। सुनिए मार्केट एक्सपर्ट चेतन दमानी ने क्या कहा है। SEBI has given so-cause notice to Hindenburg for allegation violations in India. But instead of replying to this so-cause notice, Hindenburg is diversifying tactics and they have done second part of allegations. But people and investors at large understands that this is a conspiracy. There is no point inside the SEBI's Hindenburg's allegations. सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का आदेश क्या था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था, किन पहलुओं का जिक्र किया था, उसकी कॉपी हमारे पास है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले हिंडनबर्ग का पूरा चिट्ठा समझिए। यानी हिंडनबर्ग का जैसा नाम है वैसा काम भी इसका दिखता है। कुल मिलाकर देखें तो हिंडनबर्ग का रिसर्च के लिए अपना एक हिडन एजेंडा है। क्या है एजेंडा? दरअसल हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये कोई एनजीओ या कोई विसल ब्लोअर नहीं है, एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी ही है। आरोप लगाकर बाजार में शॉर्ट सेलिंग कराकर मुनाफा कमाती है कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक ये एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और इसी के जरिए अरबों रुपए की कमाई ये करती है। शॉर्ट सेलिंग एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। इसी तरह से मार्केट में भ्रम फैलाइए और जब लोग दरअसल कम मुनाफे में या नुकसान में अपने शेयर्स बेचकर जाएं तो वहां मुनाफा कमाने का पूरा प्रयास इस कंपनी की तरफ से किया जाता है। यानी हिंडनबर्ग का खुलासा कम और इसके जरिए फायदा उठाना ज्यादा बड़ा मकसद है। इस वक्त दुनिया में भारतीय बाजार मजबूत स्थिति में है। पिछले कई वर्षों से इंडियन शेयर मार्केट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई दिग्गज देशों में मंदी की आहट सुनाई दे रही है, वहीं भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में लगता है कि भारतीय बाजार को प्रभावित करने के लिए दुनिया के देश इनडायरेक्ट तौर पर जुटे हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझिए। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दरअसल अदानी ग्रुप अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करवाता है। कम शेयर्स के दाम जो हैं उनको ज्यादा दिखाया जाता है और इससे अदानी ग्रुप मुनाफा कमा रहा है। पूरा मामला संसद में खूब हंगामा हुआ। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सेबी ने भी इसको लेकर जांच की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी और एक आदेश दिया था। आदेश क्या था ये भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इस पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि अदानी ग्रुप के मामले को लेकर एसआईटी को सौंपने का कोई आधार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और सेबी को आदेश दिया था कि वो जांच करें क्या हिंडनबर्ग ने बाजार में शॉर्टिंग करते समय नियमों की अनदेखी की है और अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हिंडनबर्ग का दरअसल सीधा लिंक जॉर्ज सोरोस से भी जुड़ता है।
जो भारत के खिलाफ बयानबाजी या भारत के खिलाफ हिडन एजेंडा की वजह से जाने जाते हैं। और हिंडनबर्ग को दरअसल इस मामले को लेकर सेबी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था। झूठी खबरें देना, झूठे खुलासे करना, उसका भारत के मार्केट पर असर देखा गया। उसके बाद सेबी ने नोटिस दिया कि इन पर आप जवाब दीजिए। अभी तक हिंडनबर्ग ने सेबी को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट लेकर आ गए और इससे भारत की अर्थव्यवस्था या यूं कह लें कि शेयर मार्केट पर असर डालने का प्रयास था, जो पूरी तरह से आज मार्केट ने दिखा दिया कि इस तरह के एजेंडे का कोई असर इंडियन शेयर मार्केट पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है।